औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है क्या, प्रेजेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस क्या है और टेंस क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपके लिए टेंसेस सीखना आसान हो जाएगा। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट हाल। ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है? हाल, मतलब कि अभी का वक्त। कॉन्टीन्यूस जो एक चीज़ मुसलसल चली जा रही है, मतलब कि जारी है, मुसलसल जारी है, कॉन्टीन्यूस जारी है। और टेंस क्या होता है? टेंस होता है ज़माना, वो ज़माना जिसमें कोई काम किया जा रहा हो। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब इसमें उर्दू में पहचान क्या होगी? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। कॉन्टीन्यूस का मतलब ही क्या है? जारी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, उर्दू में पहचान हो जाएगी। अब इंग्लिश में मतलब कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकते हैं? क्या ही हो सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर। ठीक है, प्लस क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इसमें, ये बात याद रखनी है, प्लस आईएनजी के साथ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल का। ठीक है, सिंपल है, इसके बाद नेगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है। सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, और क्या होता है? ही, शी, इट आ जाएगा, और आई आ जाएगा, दे आ जाएगा। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टार्ट में आते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। जो आखिर में आएगा क्या है? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगाना है? इज़, एम, आर लगाना है। ये क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और इनको मेन वर्ब्स भी हम कह ही सकते हैं। प्लस इसके बाद क्या आएगा? जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे ही इज़ प्लेइंग, क्या है? ही हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ये वाला इज़, और ही इज़ वर्किंग या प्लेइंग। प्लेइंग क्या है? प्ले क्या है? एक हमारे पास वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। प्लेइंग था ना, क्या था? प्लेइंग था। प्ले हमारे पास वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया। प्ले फर्स्ट फॉर्म थी, इसका मतलब है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आईएनजी भी है, इज़ भी है। तो हमारे पास ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है तो हम लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये किसका है? सिंपल का है। अब नेगेटिव, जब भी हम नेगेटिव लिखेंगे सेंटेंस, तो उसका क्या हो जाएगा? ही इज़ नॉट प्लेइंग। मतलब कि क्या था हमारे पास? ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। ठीक है, अब जब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर नेगेटिव देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? नॉट। ही इज़ नॉट प्लेइंग। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये जो इज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, इसको हम स्टार्ट में ले जाएंगे। इज़ ही, अब ही का एच जो है वो स्मॉल लिखना है। ठीक है, इज़ ही प्लेइंग, इज़ ही प्लेइंग, साथ में क्वेश्चन मार्क मस्ट है। ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, आज मतलब कि थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, कल इंशाल्लाह हम डिटेल में एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की। वो काम कर रहा है, सबसे पहले देखना है रहा है क्या है? टेंस है, कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। वो काम कर रहा है तो नहीं है ना, ज़्यादा तो नहीं है, एक है, वो काम कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ वर्किंग। क्या है? ही इज़ वर्किंग। अब जब ये सिंपल टेंस है हमारे पास, ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे ही इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये इज़ फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे इज़ ही वर्किंग, इज़ ही वर्किंग, साथ में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला है मैं स्कूल जा रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, तो क्या लगा है? मैं लगा है। मैं की जो इंग्लिश में जो इंग्लिश होती है मैं की, क्या होती है? आई। ठीक है, ये तो सभी को पता है। मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या आ रहा है? रही हूँ। हाल का जारी ज़माना है, तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है
क्या है, जारी है, अभी का हाल का ज़माना है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। यहाँ से हमें पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है। मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, आई, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अच्छा, इज़ एम आर लगता किसके साथ है? इज़ लगता है जो सिंगुलर चीज़ होती है, एम लगता है मतलब कि आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, ठीक है। बाकी जो प्लूरल होंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। आर किसके साथ लगता है, जो चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। अभी हम ये डिस्कस करते हैं, अभी हम आई एम गोइंग टू स्कूल को डिस्कस करें। क्या हो गया, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मतलब कि एग्जाम्पल है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। जब भी नॉट लगेगा तो क्या कहना है, ये नेगेटिव टेंस है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एम फर्स्ट पे शिफ्ट हो गए, एम आई गोइंग टू स्कूल, साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, वो लड़ रहे हैं। अब है, एक बंदा था, रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ मैं, मतलब कि जा रही है, वो लड़ रहे हैं। अब क्या आया है आया है किसके लिए यूज़ हो रहा है, ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे जी आर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, वो लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर, लड़ की इंग्लिश क्या होती है, फाइट। फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं साथ में, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, दे आर फाइटिंग। जब हम नेगेटिव करेंगे तो दे आर नॉट फाइटिंग हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको इंट्रोगेटिव में लगाएंगे, मतलब कि बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर दे फाइटिंग, आर दे फाइटिंग एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। बहुत इजी वे में मैंने आप सबको समझाया है, और कल इंशाल्लाह मैं फुल डिटेल में फुल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।